recording using sum and difference method. Okay. See here, sum मतलब it's like this way. sum अगर कनेक्ट करेंगे तो it's like this way. मतलब दोनों एक मैग्नेट नहीं ले रहे हम लोग दो मैग्नेट ले रहे हैं. It's like this way. See here, ये हो जाएगा सम. Let's say I am taking two magnets. ठीक है, ये हो जाएगा सम. That is नॉर्थ पोल साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. तो इसका डायपोल मोमेंट m1 है और इसका डायपोल मोमेंट m2 है. दिस इज सम. ठीक है, ये सम. तो पहले हम यूज करेंगे सम. तो सम में क्या हो जाएगा, लेट्स से टाइम पीरियड, क्या कल टाइम पीरियड का फॉर्मूला पढ़ा था, t इज इक्वल टू पाई. अगर हम आई सेम ले लेते हैं, चलो we will take I same, या I अलग भी ले लेते हैं. तो फॉर्मूला क्या था हमारे टाइम पीरियड का, T इज इक्वल टू 2 पाई रूट आई अपॉन MBH. ये फॉर्मूला था हमारा. तो यूज करेंगे I1 प्लस I2 अपॉन M1 प्लस M2. तो सम में क्या होगा, ऐड हो जाएगा. ठीक है ना, सम में ऐड हो जाएगा. और ये सम पोजीशन हो गई. दिस इज सम पोजीशन. और डिफरेंस पोजीशन क्या होगा, जस्ट ये डिफरेंस पोजीशन मतलब दोनों को डिफरेंस पोजीशन, मतलब आप दोनों मैग्नेट को इस तरह से रखिए. ये पुट मैग्नेट लाइक दिस वे. तो दूसरा हो जाएगा डिफरेंस वाला, मतलब अपोजिट रखिए. मतलब सपोज कर लीजिए कि ये नॉर्थ इधर है, इसका साउथ इधर है. इसमें उल्टा कर लो, इसका नॉर्थ इधर कर लो, साउथ इधर कर लो. तो अगर M1 इधर की तरफ है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो ये इधर की तरफ आ जाएगा, दैट इज साउथ टू नॉर्थ. ये डिफरेंस पोजीशन हो गई. समझा क्या. तो कल हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला किया, तो वही फॉर्मूला बार बार यूज कर रहे हैं. T इज इक्वल टू पाई I1 प्लस I2. अच्छा, MBH होगा, MBH. I1 प्लस I2 अपॉन M1 माइनस M2 BH. ये होगी इक्वेशन नंबर 1. दिस इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, जस्ट वेट. दोनों का रेशियो ले लो. रेशियो लेंगे, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 2. 1 डिवाइडेड बाय 2. सो क्या आ जाएगा, T1 बाय T2 इज इक्वल टू पाई. 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 कैंसिल हो जाएगा. तो क्या आएगा, M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2. रेशियो ले लिया हमने दोनों का. स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2. स्क्वायर भी हो जाएगा. अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, मालूम है ना, यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होगा, दैट इज M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 अपॉन M1 माइनस M2 माइनस M1 प्लस M2. T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर. तो ये क्या आ जाएगा, M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर. तो ये भी फॉर्मूला कॉम्पिटिटिव में आता है. इज इट क्लियर. तो दिस इज अ फॉर्मूला, यू हैव टू लर्न इट. Copy on this one. Comparing M1 by M2 using sum and difference method.
इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 था, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एक बार सम किया, एक बार डिफरेंस किया। सम मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में तो ऐड अप हो जाएंगे दोनों के डायपोल मोमेंट। डिफरेंस मतलब अपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट होगा। रेशियो ले लो, सॉल्व कर लो। ठीक है, तो इस पे भी न्यूमेरिकल आते हैं। रिमेंबर, मेमोराइज दिस वन आल्सो। सर स्क्रॉल डाउन। वेट सर, वेट। अभी तक आप लोगों ने फर्स्ट लाइन नहीं लिखा क्या? राइट ऑन फास्ट। Done, sir. Okay. Now, see here. Now, ये तो हो गया टाइम पीरियड के, काफी हमारे पास फॉर्मुलेस हो गए। नाउ अब हम थोड़ा आगे स्विच करते हैं। एक होता है टेंजेंट लॉ। सी हियर, टेंजेंट लॉ। लास्ट टाइम याद करो, मैं स्क्रॉल करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लास्ट टाइम हमने ये किया था, देखो जरा किधर गया। हाँ, दैट इज फॉर्मूला फॉर टॉर्क। लास्ट टू लास्ट लेक्चर में किया था शायद। फॉर्मूला फॉर टॉर्क किधर गया? फॉर्मूला फॉर टॉर्क, यस हियर। या दिस इज अ फॉर्मूला फॉर टॉर्क। वी डिड दिस वन। देखो जरा डायग्राम स्क्रीन पे दिख रहा होगा। टॉर्क का फॉर्मूला किया था हमने। तो हमारा मतलब ये मैग्नेट अपने आप को रोटेट करता है और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइनमेंट कर देता है। ठीक है, ऐसा होता है। जस्ट वेट। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज टेंजेंट लॉ। ये टेंजेंट लॉ क्या होता है? रुकिए, ओके, व्हाट इज टेंजेंट लॉ? लेट्स से हम किसी मैग्नेट को हैंग कर देते हैं। ठीक है, लेट्स से मैग्नेट इज हैंग, और ये सपोज कर लो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, एक मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं अर्थ की, लेट्स से लाइक दिस वे। हाँ, ये नॉर्थ है, सपोज कर लो ये नॉर्थ है, दिस इज नॉर्थ। तो किसकी मैग्नेटिक फील्ड है? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब बी एच मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, नॉर्थ डायरेक्शन है, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और आपने किसी मैग्नेट को हैंग कर रखा है। ओके, सो आप कहेंगे मैग्नेट किस डायरेक्शन में रहेगा? अगर हैंग करोगे तो किस डायरेक्शन में रहेगा? मैग्नेट विल रिमेन इन दिस डायरेक्शन। मैग्नेट इस डायरेक्शन में रहेगा। ओके, उसका नॉर्थ इस डायरेक्शन में आएगा और साउथ जो है वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा।
और आपको मालूम है जो नॉर्थ होता है दैट इज, एक मिनट, जो नॉर्थ होता है दैट इज प्लस चार्ज, और जो साउथ होता है दैट इज माइनस चार्ज, उस डायरेक्शन में रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन सपोज कर लो आपने एक मैग्नेटिक फील्ड और कहीं से प्रोड्यूस कर दी, ये कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है? बीएच का मतलब होता है बेटा, बीएच का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सपोज कर लो आपने एक मैग्नेटिक फील्ड और प्रोड्यूस कर दी, तो और वो मैग्नेटिक फील्ड इससे परपेंडिकुलर है, तो लेट्स से यू प्रोड्यूस अनदर मैग्नेटिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, लुक हियर लाइक दिस वे, आपने एक मैग्नेटिक फील्ड और प्रोड्यूस कर दी बिल्कुल परपेंडिकुलर, ठीक है, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर आपने एक मैग्नेटिक फील्ड और प्रोड्यूस कर दी लाइक दिस वे हियर। बी, तो अब उसके बाद दो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, तो मैग्नेट फिर किसके डायरेक्शन में जाएगा? तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स अपने अपने डायरेक्शन में इस मैग्नेट को अलाइन करने की कोशिश करेंगे। जस्ट हियर मैं आपको दूसरी तरीके से डायग्राम समझा रहा हूं। लेट्स से अगर आपने किसी मैग्नेट को हैंग कर दिया, लुक हियर, और यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड हैं, ठीक है, लेट्स से देयर इज अ टू मैग्नेटिक फील्ड हियर, हाँ, सो वन मैग्नेटिक फील्ड अलोंग, ऐसे समझो कि, हाँ, लेट्स से एक मैग्नेटिक फील्ड सपोज कर लो ये बी एच है, ये मैग्नेटिक फील्ड सपोज कर लो बी एच है, और एक और मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं, लेट्स से दोनों 90 पर हैं, देखिए दोनों मैग्नेटिक फील्ड, एक है बी। सो आपने जो मैग्नेट हैंग किया है वो मैग्नेट जाएगा ना, तो लिसन प्रॉपर्ली, अब दोनों अपने अपने डायरेक्शन में इसको अलाइन करने की कोशिश करेंगी, और दोनों के बिटवीन एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो ये मैग्नेट किधर जाएगा? तो ये मैग्नेट ना तो बी के डायरेक्शन में जाएगा, दोनों अपने अपने डायरेक्शन में इसको पुल करने, मतलब रोटेट करने की कोशिश करेंगी, तो अल्टीमेटली वो कुछ ऐसा हो जाएगा मैग्नेट, that will go neither in the direction of B nor in the direction of BH, वो दोनों के बीच में कहीं पे आके सेटल हो जाएगा, और वो कुछ एंगल बना लेगा थीटा। सेम थिंग इज गोइंग हियर, अगर सपोज कर लो आप दो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक, एक तो अर्थ की है तुम्हारी फिक्स, वो नॉर्थ की तरफ रहेगी, तुमने एक मैग्नेटिक फील्ड और लगा दी जो कि 90 डिग्री पर है, तो अब ये मैग्नेट किधर जाएगा? नाउ दिस मैग्नेट विल रोटेट, दोनों अपने अपने डायरेक्शन में इसको रोटेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो लेट्स से ये दोनों के बिटवीन कहीं पे आके सेटल हो जाता है, इज इट क्लियर? दिस इज अ बार मैग्नेट विच इज हैंगिंग, and it will settle somewhere between both the magnetic fields, and these two magnetic fields are at right angle to each other. So let's say this is north and this is south, this is minus charge, this is plus charge, ठीक है, तो कुछ एंगल बना के वो सेटल हो गया दोनों के बिटवीन। आर यू गेटिंग द डायग्राम? डायग्राम समझ में आ रहा है? Yes. दोनों अपने अपने डायरेक्शन में उसको रोटेट करेंगे। ये जो BH है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या करेगा, इसको अपने डायरेक्शन में पुल करेगा। प्लस चार्ज कितना होगा, दैट इज फोर्स कितना था, दैट इज प्लस mb, मैंने फॉर्मूला बताया था। माइनस चार्ज अपोजिट जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू माइनस m इंटू बी, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, जब हमें डायग्राम में शो कर दिया है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नो नीड टू राइट माइनस। तो प्लस चार्ज अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा, और माइनस चार्ज अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। नाउ सो ये इसको रोटेट करने की कोशिश कर रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अपने डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश कर रहा है। तो पहले इसका टॉर्क लगा लेते हैं, रीस्टोरिंग टॉर्क, जैसे रीस्टोरिंग टॉर्क
restoring torque applied by earth magnetic field BH. Earth magnetic field BH. What is happening? ये बंद क्यों हो गया चैनल? हाँ ठीक है, एक मिनट दोबारा स्टार्ट करते हैं, उससे क्या होगा? एक मिनट। हाँ, बाय अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है ना स्क्रीन आपको बॉयज एंड गर्ल्स? नो सर। No, sir. नहीं दिख रहा है? एक सेकंड। अच्छा ठीक है, बाय अर्थ दिख रहा होगा। बाय अर्थ मैग्नेटिक फील्ड BH, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स क्या हो जाएगा? दैट इज m इनटू BH। एंड व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे हम लोग? जैसे हियर थोड़ा सा इसको हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। थोड़ा सा इसको पीछे लाओ और जैसे थोड़ा सा डायग्राम ठीक नहीं बन रहा। हाँ, ब्रिंग इट, थोड़ा एक्सटेंड करो बैकवर्ड, फिर उसको ऐसे एक्सटेंड कर दो। तो दोनों फोर्स के बिटवीन बेटा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, दिस इज थीटा, दैट इज आल्सो थीटा। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपको मालूम है इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 2l। तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या आ जाएगा? 2l साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ गया? दैट इज 2l साइन थीटा। इज इट क्लियर? तो इसको रीअरेंज इट, यू कैन राइट लाइक दिस वे, दैट इज m into 2l BH sin थीटा, और कैपिटल M क्या होता है? दैट इज स्मॉल m into 2l मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा? रीस्टोरिंग टॉर्क क्या आ जाएगा? MBH sin थीटा। तो ये रीस्टोरिंग टॉर्क आ एक निकला। अब दूसरे का क्या होगा? अब दूसरी मैग्नेटिक फील्ड पे हो, पहले बता फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन समझ में आया? एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, sir. अब दूसरे पे आओ। अब ये दूसरा जो B है मैग्नेटिक फील्ड, ये एक अदर मैग्नेटिक फील्ड है। दिस इज अदर मैग्नेटिक फील्ड। ये इस मैग्नेट को अपने डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा। सो अब ये अपने डायरेक्शन में कैसे रोटेट करेगा? लुक हियर, अब ये इसको अपने डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। प्लस चार्ज किधर जाएगा? दैट इज प्लस MB, और ये वाला जाएगा अपोजिट उसके, दैट इज इक्वल टू माइनस MB। तो अब ये इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। आर यू गेटिंग? तो अब ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बाय अप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड B, ये तो BH था अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अप्लाइड बाय अदर मैग्नेटिक फील्ड B, अदर मैग्नेटिक फील्ड B, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी वही होगा, दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स तो मिल जाएगा, दैट इज m इनटू B। व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस हियर? सी हियर, ये दोनों फोर्स के बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा ये आएगा, ये वाला देखो, ये तो हो गया, दैट इज r। ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? cos थीटा इज बेस्ड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा 2l cos थीटा। इधर हो गया था 2l sin थीटा और इधर होगा 2l cos थीटा। इन दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा? जो प्लस MB और ये MB दोनों दे रखे हैं, प्लस चार्ज माइनस चार्ज अपोजिट वाला, इसके बिटवीन आएगा 2l cos थीटा। तो यू कैन से m into 2l B cos थीटा, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आ जाएगा, दैट इज MB cos थीटा। तो वो MB sin थीटा आ रहा है, ये MB cos थीटा आ रहा है, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2l sin थीटा आ रहा था, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2l cos थीटा आ रहा है। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? देखो जरा, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो था ये आ रहा था 2l sin थीटा, और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है दैट इज 2l cos थीटा। तो इसकी वजह से एक में cosine आ गया, दूसरे में cos आ गया।
इन इक्विलिब्रियम जब वो बैलेंस हो जाएगा बिल्कुल, इन इक्विलिब्रियम दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बिटवीन समवेयर सेटल होगा वो। इन इक्विलिब्रियम रीस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो एम बी एच साइन थीटा इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा। एम एम कैंसिल हो जाएगा, दिस वन हियर दिस विल गेट कैंसल। तो tan थीटा क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन बी एच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बी इसको टेंजेंट लॉ क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें tan थीटा आता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टेंजेंट लॉ। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। कॉमन दिस वन टेंजेंट लॉ। जस्ट अ मिनट बेटा, एक सेकेंड। प्रियंका प्रियंका प्रियंका, हाँ टेंजेंट लॉ कॉपी कर लीजिए आप लोग। Sir, can you scroll a bit up for a second? Done, sir. Sir, यस sir, in LHS it should be minus m1 upon m2, right? ठीक है ना। ए प्लस कंपोनेंटो डिविडेंडो क्या होता है, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ठीक तो है सर नहीं, माइनस माइनस m1 upon m2 m2 आना चाहिए। हाँ माइनस आना चाहिए ना, हाँ वो अलग है। तो मैग्नीट्यूड ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये यहाँ यस माइनस टू आना चाहिए, मैग्नीट्यूड ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ओके ओके, टेक द मैग्नीट्यूड। हाँ माइनस तो आना चाहिए, टेक द मैग्नीट्यूड पार्ट। शायद m2 अपॉन m1 निकाला गया होगा, मैंने m1 अपॉन m2 निकाल दिया। Done. Tangent law. If magnet is hang between two perpendicular magnetic field, it will rotate and it will come somewhere between both the magnetic fields. And remember, both the magnetic field should be perpendicular, and one will be BH. BH मतलब horizontal component of our magnetic field. Sir, can you please scroll down? Wait, sir. Done, sir. Scroll करें boys and girls. Wait, sir. Please wait, sir. Done.
No. Dance. तो अच्छा, ये बच्चे कभी कोई गलती करते हैं, वो भूल जाते हैं कि बी ऊपर था या बी एच ऊपर था, तो वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक से याद कर लेना कि बी ऊपर होता है, बी एच नीचे होता है, अर्थमेटिक डिनोमिनेटर में आती है। ठीक है, वरना बच्चे बी एच अपॉन बी लिख देते हैं, याद नहीं आता है उनको। तो ठीक है, ओके। नाउ इसका एक एप्लीकेशन देख लेते हैं, वो कॉम्पिटिटिव में आता है, एप्लीकेशन ऑफ टेंजेंट लॉ। एप्लीकेशन ऑफ टेंजेंट लॉ। नाउ इसका एक हाँ, एक डिवाइस होता है, उसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। डिफ्लेक्शन हमने पहले बोला था वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, अब ये डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर, मैग्नेटोमीटर। ठीक है, डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर, it is a device used to compare m1 अपॉन m2, डायपोल मोमेंट को कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयरिंग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो कंपेयर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ओके। तो ठीक है, इसमें क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। ये अब एक्सपेरिमेंट एक्चुअली आई थिंक 15-16 इयर्स पहले ये हुआ करता था महाराष्ट्र बोर्ड में या बाकी बोर्ड्स में, लेकिन धीरे धीरे ये सब एक्सपेरिमेंट की जगह दूसरे एक्सपेरिमेंट्स आ गए। ठीक है, सो अब ये नहीं रह गया आपके सिलेबस में, लेकिन कॉम्पिटिटिव में आता है आज भी। ठीक है, तो इसमें एक्सपेरिमेंट था बेसिकली, एक्सपेरिमेंट। इसमें दो एक्सपेरिमेंट होते थे, एक होता था tan A पोजीशन, tan A पोजीशन। tan A पोजीशन क्या होता था, जस्ट ये tan A पोजीशन में देयर इज अ वुडन बेंच, काफी बड़ा बेंच होता था। ठीक है, जस्ट ये मतलब बेंच पे रख सकते हैं, जितने बेंच मतलब स्कूल की जो बेंच आप बैठते हैं उतना बड़ा होता था। जस्ट ये देयर इज वुडन बेंच, सो इट्स लाइक दिस वे। सी हाँ, इस तरह से कैसे था, हाँ, इट्स लाइक दिस वे। सी देयर इज अ वुडन बेंच, और इसके यहाँ पे एक ब्रैकेट था, उस ब्रैकेट में जो है आप देयर इज अ ब्रैकेट हियर, और उस ब्रैकेट में जो है आप बड़ा सा एक कॉम्पास फिट कर सकते हैं। अच्छा, हम अगर डायरेक्शन ले लेते हैं, लेट्स से दिस वन इज नॉर्थ, दिस इज नॉर्थ, दैट इज साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, तो अच्छा, इसमें स्केल भी बनी होती है, तो देयर आर स्केल आल्सो, सो स्केल, हाँ चलो मैग्नेट इधर 0 डिग्री ले लेते हैं,
और इधर 90 लेते थे और इधर 90 लेते थे और इधर 0। ये पूरा एक कॉम्पास है, बड़ा सा क्या कॉम्पास है, इट इज कॉम्पास। नहीं इधर 0 आएगा, जस्ट वेट एक सेकंड, 0 डिग्री। इट इज अ मैग्नेटिक कॉम्पास, मैग्नेटिक कॉम्पास, ठीक है। और इसमें जो है इसकी जो निडल होगी वो इधर होगी, ये इसकी निडल है वो पाइवोटेड है और वो इधर 0 पे शो कर रही है, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में शो कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे जो है स्केल बनी हुई है, दीज आर द स्केल्स। सपोज कर लो यहाँ पे स्केल बना रखी है, मतलब स्केल पूरा प्रिंटेड है, उसमें बड़ी सी स्केल उसमें लगा रखते थे ऑन बोथ द साइड्स, दीज आर द स्केल लेट्स से। अच्छा, अब यहाँ पे आप कहेंगे सर एक मैग्नेटिक फील्ड तो हमको दिखती है, कौन सी? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। यस ऑफ कोर्स, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। तो जो कॉम्पास है वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो कर रहा है, बी एच, नॉर्थ की तरफ, टुवर्ड्स नॉर्थ। अच्छा, आप क्या करते थे, यहाँ पर एक मैग्नेट रख देते थे, इधर इधर हमने एक मैग्नेट रख दिया इधर, जस्ट हियर आई प्लेस्ड अ मैग्नेट हियर। हाँ, मैंने यहाँ पे एक मैग्नेट रख दिया, जस्ट हियर इट्स अ मैग्नेट हियर। इसका नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है। तो आपको मालूम है मैग्नेट, आप हमने आपको बताया था बेटा, अगर ये मैग्नेट होता है नॉर्थ साउथ, तो यहाँ पे उसके एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्सिस। तो मैंने आपको बताया था बी एक्सिस, जब कंपेयर करे थे बी एक्सिस, बी एक्सिस का फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब, आर मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, बी एक्सिस। हाँ, बी एक्सिस। तो जैसे ही ये मैग्नेट रखेंगे यहाँ पे, सी आई प्लेस द मैग्नेट हियर, तो व्हाट विल हैपन, एक दूसरी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, और ये दूसरी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बी एक्सिस होगा। बी, अब तो दो मैग्नेटिक फील्ड आ गई, एक अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और एक ये मैग्नेट जो रखा है उसकी मैग्नेटिक फील्ड। आर यू गेटिंग हाउ मुझे दो मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिल रही है बॉयज एंड गर्ल्स? एक अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और इसकी मैग्नेटिक फील्ड, दो हो गई। अब जो ये निडल जो है वो रोटेट करेगा, क्योंकि अब दो मैग्नेटिक फील्ड मिल गई, तो वो समझ नहीं पाया, मतलब वो दोनों अपने अपने डायरेक्शन में इसको अलाइनमेंट करने की कोशिश करेंगे। बी एच अपने डायरेक्शन में, बी, तो हमारा जो पहला वाला डायग्राम था बिल्कुल वैसे ही बनता जा रहा है, जैसे ये लाइक दिस वे, दो मैग्नेटिक फील्ड मिल गई। हाँ ओके, तो फिर ये क्या होगा, ये रोटेट करेगा और कहीं पे जाके आ जाएगा लाइक दिस वे, दिस इज अ, this one here, it will make some angle theta with the earth magnetic field, 0 डिग्री पे कुछ एंगल बना लेगा 0 डिग्री से। तो यहां पे क्या आ गया, बी एक्सिस, आर यू गेटिंग? तो नाउ अप्लाई द फॉर्मूला। हमारा फॉर्मूला क्या था बेटा, बी tan थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन बी एच, तो बी की जगह तुम्हारा बी अपॉन बी एच, तो बी की जगह बी एक्सिस आ जाएगा, एक्सिस अपॉन बी एच, और एक्सिस का वैल्यू क्या था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 एम अपॉन आर क्यूब, डी क्यूब ले लो, डी मतलब डिस्टेंस फ्रॉम हियर, जस्ट सी डिस्टेंस बना लेते हैं इधर, डी जो होगा ये डिस्टेंस होगा बेटा, सेंटर से लेते हैं डिस्टेंस बिल्कुल इसका, डी अपॉन डी क्यूब अपॉन बी एच, आर यू गेटिंग? तो ये जस्ट हियर, तो हमारी इक्वेशन आ गई, तो लॉग इट बिकम बी एच tan theta is equal to mu naught upon 4 pi 2 m upon bh। Everybody got it? समझ में आया ना ये एक्सपेरिमेंट, tan ए पोजीशन वाला, Yes, sir. tan बी पोजीशन देखो, दोनों एक साथ कर देते फिर कॉपी करना। अच्छा एक काम करो, कॉपी कर ही लो पहले, जस्ट हियर कॉपी इट, टेंजेंट एप्लीकेशन टेंजेंट लो, tan ए पोजीशन,
तो बेंच जो है वेस्ट ईस्ट वेस्ट साइड में होता था, और ये कॉम्पास का जीरो होगा, वो मूव मतलब मूव कर सकते हैं उसको, रोटेट कर सकते हैं वो कॉम्पास को। Sir, please scroll down. Done, sir. सर यस बच्चों। सर BH की जगह D क्यूब होगा ना? से